दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में। दोस्तों, इससे पहले 2 वीडियो हो चुकी है। अगर आपने स्केलेटन सिस्टम की पिछली वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों इस वीडियो को मत देखना। इससे पहले की 2 वीडियो देखो, इसके बाद ही ये वीडियो देखना। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में अपन 126 हड्डियाँ गिन चुके थे। दोस्तों, अब बात करेंगे अपन 80 हड्डियों के बारे में। ओके, एक्सियल स्केलेटन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अक्षीय कंकाल के बारे में बात करेंगे। ये अक्षीय कंकाल क्या होता है? जो शरीर के जो ऊपरी जो ये दिख रहा है आपको, ये सीना हो गया, ये पूरा अपनी छाती हो गई है, ये खोपड़ी हो गई है, पूरी अपनी सिर ये पूरा, और ये हो गई अपना कौन सी हड्डी है? रीढ़ की हड्डी है। दोस्तों, ये आते हैं अक्षीय कंकाल में। अब अक्षीय कंकाल में क्यों आते हैं? तो दोस्तों, इसके अंदर ही सब कुछ भरा रहता है। इससे क्या जो मेन चीज़ है, मतलब क्या है? मेन चीज़ कैसा? हार्ट क्या मेन है? दिल ही तो मेन होता है। दिल ही मेन होता है ना। लड़कियों को कौन देता है दिल? तुम दे तो अरे कुछ भी, दिल भावनाएं जुड़ जाती हैं लड़कियों से। तो ये क्या मेन चीज़ है ना, हार्ट। इसके अंदर क्या है? हार्ट है। और क्या दोस्तों? बहुत कुछ है। हार्ट है, मस्तिष्क में भी बहुत कुछ चीज़ें हैं दोस्तों। ओके, तो ये सब क्या है? इसकी सुरक्षा कोई रख रहा है ना। इसकी सुरक्षा कौन कर रहा है? कौन कर रहा है सुरक्षा? तो दोस्तों, यही कर रहा है ना अक्षीय कंकाल। दोस्तों, क्या कर रहा है अक्षीय कंकाल? ये रीढ़ की हड्डी है। इसके अंदर क्या भरा है? क्या भरा है? ये सेकंड ब्रेन कहा जाता है इसको। इसी के अंदर इसमें क्या वायर है? पाइप देखा है आपने? वायर, घर में वायर जाते हैं तो उसके अंदर भरी रहती है ना वायर। तो ये वही वायर भरे हुए हैं। ये पूरा बॉडी को कंट्रोल करने का काम कर रहा है एक तरीके से। सेकंड ब्रेन कहा जाता है। इसी के अंदर क्या पूरे वायर भरे हुए हैं और ये पूरा मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। तो मेन चीज़ कहाँ है? इसमें भी मेन चीज़ है ना। तो मेन चीज़ों को किस में रखा गया है अपन ने? अक्षीय कंकाल में। किस में रखा है? अक्षीय कंकाल में। दोस्तों, एक बात जरूर याद रखना, एक बहुत ही अच्छी दो या 4 लाइन है। ओके, उनको मतलब ये सोच लेना कि ये अब तुम्हारा भविष्य ये लाइन बना सकती है। क्या है? 2 लाइन सुनना, गौर से सुनना। लाख दलदल हो पाप जमाए रखना। लाख दलदल हो पाप जमाए रखना। हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। दोस्तों, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना है। कहने का मतलब है कि पानी को भी रोक सकते हैं, बस बर्फ बनने तक इंतजार करिए। दोस्तों, पूरी बायोलॉजी खत्म होगी ना, उस दिन देखना एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा पेपर में, पूरे क्वेश्चन कर दोगे आप। चलिए दोस्तों, एक्सियल स्केलेटन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बोन कितनी होती हैं? 80 होती हैं एक्सियल में। लेकिन दोस्तों, जो मेन हड्डियां होती हैं वो तो 206 होती हैं। 126 पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे 80 हड्डियां। ओके, तो 80 हड्डियों की बात करते हैं। तो 80 हड्डी कहाँ पढ़ेंगे अपन? तो छाती में पढ़ेंगे। कहाँ? ये छाती में। छाती में कितनी होती हैं उसके बारे में देखेंगे। रीढ़ की हड्डी, ये है रीढ़ की हड्डी अपनी। ओके, क्या है? रीढ़ की हड्डी, इसी को मेरुदंड कहा जाता है। हेड में देखेंगे अपन, मस्तिष्क में देखेंगे हड्डियाँ। तो दोस्तों, इन 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे इसमें 80 हड्डी कैसे होती है। पूरी गिन लेंगे अपन, याद भी हो जाएगी। याद करने की टेंशन मत लेना। ओके, चलिए पहले देखते हैं अपन छाती। क्या देखते हैं? छाती या चेस्ट कहा जाता है दोस्तों। ओके, अब इसमें जो हड्डियां होती हैं वो 25 होती हैं। कितनी होती हैं? 25 हड्डी होती हैं दोस्तों। अच्छा, छाती ये पूरी क्या है? छाती है। ओके, इसमें जो इस तरीके से जो निकले हुए रहते हैं ना, इनको कहते हैं रिब्स। ये दिख रही है आपको? इसको क्या कहा जाता है? रिब्स कहा जाता है। इन्हीं को कहते हैं रिब्स या पसलियाँ कहते हैं हिंदी में। ओके, अब इनकी संख्या गिनोगे ना तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 इस साइड है और 12 इस साइड है। तो 12 और 12 कितने होते हैं? नहीं पता। 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24। कितने होते हैं? 24। तो भैया रिब्स कितनी हो गई? 24 हो गई। कितनी हो गई? 24 हो गई। अब रिब्स क्या ऐसी टंगी रहेगी? कुछ तो उसे टांगने के लिए होना चाहिए, मतलब कुछ किसी चीज़ में बंध के तो होना चाहिए ना। तो इसके लिए क्या है? एक डंडा है। डंडे का नाम क्या है? स्टर्नम। ये डंडा दिख रहा है ना, इससे क्या है? बंधी हुई है। ये इसमें क्या हुई? बेल्डिंग कर दी। क्या कर दी? बेल्डिंग कर दी है। तो ये बेल्डिंग करी हुई है, नहीं तो इधर उधर भग जाती ना। तो इसलिए क्या करी? इसमें बेल्डिंग करी। ये डंडे को क्या कहते हैं? स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम। तो एक सीधा डंडा है, उसे क्या कहेंगे अपन? स्टर्नम कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टर्नम।
ओके, तो देखिए 24 क्या है, पसलियाँ हैं, 24 क्या है, पसलियाँ हैं, और एक क्या है, स्टर्नम है। तो टोटल मिला के कितनी हो गई है, कितनी हो गई है, 25 या 25 हो गई है। तो छाती में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। कितनी होती है, 25। अब जो 7 हड्डियाँ होती है, 7 जो रिब्स होती है ना, वो स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं। क्या, स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है। डायरेक्ट जुड़ने का मतलब समझ रहा हूँ, ये देखिए किसी चीज़ से क्या हो रहा है, डायरेक्ट बिल्कुल जुड़ जाना, वो कहलाता है अपना डायरेक्ट जुड़ना। ओके, तो ये स्टर्नम से क्या होती है, 7 जो रिब्स होती हैं वो डायरेक्ट जुड़ी हुई होती हैं दोस्तों। ओके, इसके बाद दोस्तों जो 3 रिब्स होती हैं, 3 रिब्स, जो नीचे वाली जो हड्डी है ना, नीचे वाली रिब्स उससे जुड़ी हुई होती हैं 3, और दोस्तों 2 जो होती हैं वो जुड़ी हुई नहीं रहती हैं। नीचे की 2 है ना, वो जुड़ी हुई नहीं रहती हैं किसी से भी, स्टर्नम से। लेकिन दोस्तों अब ये स्टर्नम से आगे जुड़ गई हैं, और पीछे काय से जुड़ेंगी, ये रीढ़ की हड्डी से। किससे जुड़ी रहती हैं, पीछे ऐसे करके जुड़ी हुई रहती हैं, पूरा की खोखला होता है अंदर से, और पीछे से ऐसी जुड़ी हुई होती है। तो पीछे काय से जुड़ी होती है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है। ओके, तो पीछे जो नीचे की जो 2 रिब्स होती हैं वो रीढ़ की हड्डी जुड़ी है, पीछे से जुड़ी रहती हैं, लेकिन आगे से जुड़ी नहीं रहती। तो अब आगे से जुड़ी नहीं रही तो मतलब तैर रही है। तैरने वाली चीज़ को क्या बोलते हैं अपन, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग। तो क्या हो गई, ये फ्लोटिंग रिब्स जो तैरती है उसको क्या कहते हैं अपन, फ्लोटिंग। ओके, तो क्या हो गई, फ्लोटिंग रिब्स, ये तैरती हुई होती है। अच्छा दोस्तों, ये तैरती हुई है तो मतलब अपन सांस लेते हैं तब भी ये सहायता कर देती है। हाँ, और जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनमें जो बच्चा रहता है तो उस समय क्या हो जाता है, इधर ही रहता है अपना, तो उस समय क्या होती है, ये फैल जाती हैं। क्या हो जाती है, ये फैल जाती है। तो ये थोड़ी क्या फैलने में काम करती है, तो सांस लेने में क्या दिक्कत नहीं होती है। ओके, तो ये क्या है, फ्लोटिंग रिब्स है। तो क्या हो गई, फ्लोटिंग रिब्स हो गई। तो 2 कौन सी जिससे जो जुड़ी हुई नहीं रहती उसे कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ओके, तो देखिए हो गई याद। ओके, छाती में कितनी हड्डी होती है, टोटल 25 होती है। चेस्ट में कितनी होती है, 25 होती हैं। ओके, रिब्स की संख्या 12 इस साइड, 12 इस साइड, तो कितनी, 24। और एक डंडा क्या है, स्टर्नम में, तो कितनी हो गई है, 25 हो गई है। पीछे किससे जुड़ी रहती है, मेरुदंड से जुड़ी रहती है। नीचे जो तैरती हुई जो रिब्स है वो सब क्या कहते हैं अपन, फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। हो गई याद। चलिए अब आगे देखते हैं अपन। अब देखो ये कितनी हो गई, 25 हो गई। 80 में से कितनी, 25 गिन ली अपन ने। अब बची कौन सी है दोस्तों, आगे की। देखिए रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, ये देखो ये क्या है, रीढ़ की हड्डी है। शर्ट ऊपर करके बताऊं, शर्ट ऊपर करके बताऊं, नहीं, देख लो यार समझ जाओगे। क्या है, रीढ़ की हड्डी है। क्या है, रीढ़ की हड्डी है। ओके, ये देख रहे हैं ना, ये गुरिया जैसी, देखो हाथ लगा गुरिया जैसी, क्या है, रीढ़ की हड्डी है। इसी को कहते हैं अपन क्या, मेरुदंड। क्या कहा जाता है, मेरुदंड कहा जाता है। इसी को कहते हैं मेरुदंड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्टेब्रल कॉलम। क्या बोलेंगे, समझ लेना, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। ओके, क्या है बोलेंगे इसको, मेरुदंड बोलेंगे। तो दोस्तों ये मेरुदंड बचपन में कितनी होती है, 33 होती हैं। कितनी होती है, 33 होती हैं बचपन में। बाकी 33 होती बचपन में, तो बड़े होने के बाद कितनी बचती है, बड़े होने के बाद बचती है कितनी, अपनी 26। किधर गया, ये लिखा है 26, कितनी बचती हैं, 26। मतलब एडल्ट व्यक्ति हो जाएगा उसमें 26। तो जो बाकी की जो बची हुई है जो हड्डी हैं वो कहाँ गई, 33 और 26, मतलब इतना जो गैप आ गया है। तो जो बीच की जो हड्डियाँ हैं वो कहाँ गई, कितनी हड्डी गायब हो गई, 7 हड्डी। तो 7 हड्डी मम्मी क्या करती, मालिश कर करके बचपन में क्या कर देती है, सब जोड़ जाड़ देती हैं। ओके, तो जो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं ना तो सब ये जुड़ जाती है। तो देखिए दोस्तों, एडल होगा तो कितनी हो जाएगी, 26। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 26 होती है। 26 इनकी संख्या नहीं होती है, देख रहा है, ये छोटी छोटी सी हड्डियाँ होती हैं। ओके, क्या होती है, छोटी छोटी सी हड्डियाँ होती हैं, इनकी संख्या होती है। ओके, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 26 होती है। बचपन में 33 होती है, बचपन में 33 होती हैं दोस्तों। कितनी होती हैं, 33 होती हैं। अब जो गर्दन पे यहाँ पे जो दिख रहा होगा ना आपको, ये जो गर्दन पे जुड़ती है ना, ये इसका नाम है C1। अब ये C1, C2, L1, R1 इस तरीके से होती हैं, इतना नहीं पूछता। ओके, ये देखना ऊपर का, ये जो बिल्कुल जो यहाँ पर जो जुड़ी हुई होती है। ओके, ये वाली जो है ना ऊपर वाली सबसे गर्दन के पास, ये ओके, ये बिल्कुल ये मस्तिष्क से आके ये क्या जुड़ जाती है। तो इसी को कहते हैं अपन कौन सी, C1, या इसी को कहते हैं एटलस। एटलस साइकिल जो आती है ना, उससे याद रखना।
ओके, क्या है एटलस, क्या है एटलस है, और उसके नीचे वाली एक्सिस कहा जाता है। उससे नीचे वाली कौन सी एक्सिस कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, एक्सिस कहा जाता है। ओके अच्छा दोस्तों, ये जो गुहा है, ये जो गुहा है, ये दिख रहा है ना मस्तिष्क, यहाँ पे क्या गुहा है, यहाँ पे ये हड्डियां हैं, लेकिन यहाँ पे क्या जो गुहा है, मतलब ये क्या है, छोटा मस्तिष्क कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, छोटा मस्तिष्क कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों ये हड्डियां नहीं है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो हड्डियां हैं वो कपाल जो होती ना, ये वाली हड्डियां बिल्कुल क्रेनियल जो हड्डी कहलाती है, वो यहाँ पे नहीं है। क्या कहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है। ओके, ये कौन सी हड्डी कहलाती है, क्रेनियम, ये पूरी कौन सी क्रेनियम, लेकिन यहाँ पे हड्डियां नहीं है। अब इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे हड्डी नहीं, तो इसको कहते हैं अपन फोरिमिन मैग्नम। ओके, जो गुहा होता है उसको कहते हैं अपन क्या, फोरिमिन मैग्नम कहा जाता है। इस गुहे को क्या कहेंगे, फोरिमिन मैग्नम। और इसमें सबसे ऊपरी वाली हड्डी कौन सी होती है, एटलस, क्या होती है, एटलस साइकिल। एटलस साइकिल कहाँ पे पाई जाएगी भैया, कहाँ पाई जाएगी, मेरुदंड, मेरुदंड सबसे ऊपर वाली हड्डी। ओके, ये यहीं से लेके तो ये यहाँ तक प्लेविक तक है, कहाँ तक है, प्लेविक तक। ओके, प्लेविक हड्डी बता चुका हूँ कहाँ होती है। अब देखिए दोस्तों, अब इसी के अंदर क्या भरा रहता है, मेरु रज्जु, क्या भरा रहता है, मेरु रज्जु। लेकिन दोस्तों मेरु रज्जु के ऊपर एक चीज पाई जाती है, जिसे कहते हैं मेरुनाल, क्या कहते हैं, मेरुनाल। और मेरुनाल में क्या भरा रहता है, मेरु रज्जु भरा रहता है। जब ब्रेन चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब इसकी बात करेंगे अपन मेरु रज्जु की। ओके, किसकी बात करेंगे, मेरु रज्जु की। अभी याद रखना, मेरुनाल में क्या होता है, मेरु रज्जु होता है। मेरु रज्जु कहाँ पाया जाता है, तो ये मेरुदंड में पाया जाता है। मेरुदंड किसे कहेंगे, ये ऊपर वाले को जो हड्डी है ना, उसे कहते हैं मेरुदंड, और उसमें जो भरा रहता है उसे क्या कहेंगे, मेरु रज्जु। पाइप ऊपर रहता है उसे क्या कहते हैं, पाइप, प्लास्टिक, और उसके अंदर जो वायर डले रहते हैं उसका नाम अगल होता है, वायर बोलते हैं। ओके, तो सिंपल है। रीढ़ की हड्डी कितनी होती है बचपन में, 33, बड़े में 26 हो जाती है। ऊपर वाली एटलस कहा जाता है, उसके नीचे वाली एक्सिस कहा जाता है। ओके, एडल्ट में कितनी होती है, 26 होती है। मेरु रज्जु कहाँ रहता है, तो इसी में रहता है। ये वाले गुहे को क्या कहा जाता है, फोरमिन मैग्नम कहा जाता है। क्या कहता है, फोरमिन मैग्नम कहा जाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं हेड की। ओके, किसकी बात करते हैं, हेड की। किसकी बात करते हैं, हेड की, सिर में। तो सिर में होती है कितनी, 29 हड्डियाँ। कितनी होती है, 29 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं, अगर देखो यहाँ पे बहुत अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। ओके, हेड पूछेगा तो कितनी लगाओगे, 29 हड्डियाँ। कितनी लगाओगे, 29 हड्डियाँ। अब दोस्तों हेड में क्या किया जाता है, तो ये तो पूरा क्या होगा, ये पूरा जो खोपड़िया वाला हिस्सा है ना, पूरा क्या है, हेड है। क्या है, पूरा हेड है। अब हेड में क्या क्या आएगा, ये भी आएगा। इसको कहते हैं कपाल। क्या कहते हैं इसको, कपाल, कपाल कहते हैं ना इसको। तो इसी से नाम याद रखना, कपाल। क्या है, कपाल। ये कान, क्या है, ये कान। और एक यहाँ पे एक हड्डी होती है हाइट। इसमें क्या होता है, जब वो कोई व्यक्ति फांसी लगाता है ना, तो जैसे वो फांसी लगाता है और दर से नीचे आता है, जब नीचे आता है ना, पैर में हटा देता है फांसी लगाने वाले लोग, तो ये हड्डी जो रहती है ना, कौन सी, हाइड, ये हाइड होती है यहाँ पे एक हड्डी। तो ये क्या हो जाती है, टूट जाती है। क्या हो जाती है, टूट जाती है, हाइड हड्डी। ओके, तो एक हाइड हड्डी पाई जाती है। कौन कौन सी, कपाल, कपाल से याद रखना, कपाल, हाइड, कान, क्या हुई, कान, और चेहरा नहीं होगा तो चेहरा में याद रखना। ओके, तो ये हड्डी टोटल मिला के क्या हो जाती है अपनी, क्या कहलाती हैं, हेड कहलाती है। क्या कहलाएंगी, हेड कहलाएंगी। ओके, हेड में कितनी हड्डी, 29। अब बात करते हैं, देखो एक हड्डी है ये, कौन सी है, हाइड। कौन सी हड्डी है, हाइड है। कपाल में 8, कपाल में 8। फेस में कितनी होंगी, 14 होंगी। फेस में 14 होती हैं। फेस में कितनी होती है, 14 होती है। कान में 3 इस साइड, 3 इस साइड, तो कितनी हो गई, 6 कान के अंदर होती हैं। और ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, किससे बना होता है, उपास्थि से। किससे बना होता है, उपास्थि से, बात कर चुके। कान में कितनी हड्डी होती है, 6 होती हैं। ओके, अब चेहरे में 14 हड्डी नहीं पूछता है। ओके, तो 14 का नाम याद रखने से कोई मतलब ही नहीं है। चेहरे में याद रखना, सबसे जो मजबूत हड्डी होती है वो कौन सी होती है, मैंडिबुलर हड्डी होती है। ये वाली देख ना, जबड़े में मैंडिबुलर हड्डी है, ये कई टन वजन झेल सकती है, मतलब बहुत काफ़ी मजबूत होती है मैंडिबुलर। ओके, और जो सबसे कमज़ोर हड्डी होती है वो कौन सी होती है, क्लेविक होती है। कौन सी होती है, क्लेविक हड्डी जो होती है वो सबसे कमज़ोर होती है, ये ऊपर होती है। इसी को कहते हैं ब्यूटी बोन। ये भी किसी भी व्यक्ति की क्या खूबसूरती का राज है, कौन सी, ब्यूटी बोन। ओके, कौन सी है, ब्यूटी बोन है, फेयर एंड लवली नहीं है। कौन सी है, ब्यूटी बोन है। तो ब्यूटी बोन ये। चेहरे में कितनी
14 हड्डी। 14 हड्डी में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मैंडिबुलर है। कौन सी है? मैंडिबुलर है, ये लिखा है मैंडिबुलर। ओके, इसके बारे में बात करेंगे। कान में कितनी होती हैं? 6 हड्डी पाई जाती है। 6 हड्डी पाई जाती है। 3 हड्डी याद रख लो। 3 हड्डी कौन कौन सी है? देखिए, इसमें पाई जाती है मेलियस, इनकस, स्टेपस। याद रखने की ट्रिक है मिस। क्या है? मिस। मेलियस, इनकस, स्टेपस। स्टेपस जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है। स्टेपस जो हड्डी होती है वो क्या होती है? सबसे छोटी होती है। तो याद क्यों करोगे? मेलियस, इनकस, स्टेपस। मेलियस, इनकस, स्टेपस 3 बार बोलिए। मेलियस, इनकस, स्टेपस। मेलियस, इनकस, स्टेपस। मेलियस, इनकस, स्टेपस। तो सबसे छोटी स्टेपस होती है। तो ये मेलियस, इनकस, स्टेपस कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। 3 इस साइड, 3 इस साइड, तो कितनी हो गई? 6 हड्डी हो गई। कितनी हो गई? 6 हड्डी। कपाल, कपाल में कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। क्रेनियम भी कहते हैं। कपाल को क्या कहते हैं? क्रेनियम कहा जाता है। ये पूरा क्रेनियम है। अब ये पूरी एक एक हड्डी नहीं देखना कि ये कौन सी अग्र वाली हड्डी है, ये ऐसा नहीं पूछता है। तो कपाल में पूछेगा हड्डियाँ कितनी होती हैं? 8 होती हैं। ओके, कितनी होती है? 8 होती है। अभी एमपीपीएससी का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कपाल तंत्रिका में कपाल तंत्रिका कितनी पाई जाती है। तो क्या करा, बहुत सारे लोग 8 मारी। कपाल नहीं, वो क्या होती? कपाल तंत्रिका पूछिए है। ओके, तो कपाल तंत्रिका 12 होती है। 12 इस साइड होती है, 12 इस साइड होती है। तंत्रिका पढ़ेंगे ना, उसमें बात करेंगे अपन। तो 12 होती है, 12 जोड़ी में होती है। कपाल कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। ये क्लियर। ये जो अंदर जो मस्तिष्क है ना, उसकी सुरक्षा कौन कर रही है? कपाल कर रही है। तो देखिए, कौन हेड में कौन कौन आ गए? चेहरा। चेहरा में कितनी है? 14 है। चेहरा में 14 है। सबसे मजबूत मैंडिबुलर है। सबसे मजबूत मैंडिबुलर। कान में 6 होती है। कान में 6 होती है, दोनों कान में एक। और इसकी ट्रिक क्या है? मिस। मेलियस, इनकस, स्टेपस। मेलियस, इनकस, स्टेपस। एक हड्डी ये होती है, इसको क्या नाम है? हाइट। क्या है? हाइट। और कपाल, कपाल से याद रखना कपाल। कपाल में 8। कपाल में 8 कितनी होती है? कपाल में 8। 7 फेरा से 1 फेरा ज़्यादा ले लो तो क्या बन जाएगा? कपाल। मस्तिष्क का हेड। ओके, हेड। अब देखिए दोस्तों, हेड पूछेगा तो कितनी लगाओगे? 29। अगर हेड में से कान, ध्यान से सुनना, कान या हाइट, कान और हाइट, कान और हाइट, मतलब कान मतलब क्या? कान की हड्डी। कान मतलब कान की हड्डी। कान में कितनी हड्डी? 6 हड्डी। कितनी हड्डी? 6 हड्डी। और हाइट 1। अब ये दोनों हटा देंगे। कितनी हड्डी हटा दी? 7 हड्डी। 29 में से 7 हटाओगे ना तो कितनी बचेंगी? 22 हड्डी। और इसी को कहते हैं खोपड़ी। ओके, नाम देख रहा तुम, बस कुछ नहीं करा। कान और हाइट की हड्डी को हटाया, क्या बन गई? खोपड़ी। कान और हाइट हटाया तो क्या कहलाएगा? पूरा खोपड़ी। फेशियल भी जाएगा इसमें, मतलब फेस की जो हड्डी है, चेहरे की जो हड्डी, वो भी जाएगी। तो कितनी कहलाएंगी? 22। तो खोपड़ी में 22। खोपड़ी पूछ ले, ऐसे ही पूछेगा खोपड़ी में कितनी हड्डी, तो कितनी होगी? 22। कितनी होगी? 22 होगी। होगा याद? कितनी होगी खोपड़ी में? 22। हेड में कान और हाइट हटा दो तो क्या बचेगा? खोपड़ी। कान और हाइट हटा दो तो खोपड़ी। अब भैया खोपड़ी में से अगर चेहरे को हटा दें, खोपड़ी में से चेहरे को हटा दें, मतलब खोपड़ी में से किसको गायब कर दिया? पूरे चेहरे को गायब कर दिया। तो चेहरे में कितनी होती है दोस्तों? कितनी होती हैं? जल्दी बताओ। 14। कितनी होती है? 14। और खोपड़ी में से 14 गई तो कितनी बचेगी कपाल में? 8। इसी को कहते हैं कपाल। अगर खोपड़ी में से चेहरा हटाएंगे, क्या? कपाल। देखिए, हेड में से क्या हटाओ? कान और हाइट हटाओगे, क्या बचेगा? क्या बचेगा? खोपड़ी। क्या बचेगा? खोपड़ी। अगर खोपड़ी में से फेशियल हटा दो, ये चेहरा हटा दो, तो क्या बचेगा? अपना कपाल बचेगा। बस यही पूछेगा। कपाल में 8, खोपड़ी में 22 और पूरे सिर में 29, कान में 6, कान में 6, चेहरे में 14। अब देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि सबसे छोटी हड्डी बताओ कौन सी होती है, तो बता देना भैया स्टेपस होती है। कहाँ होती है? कान में होती है, सबसे छोटी होती है। बड़ी कौन सी होती है? तो फीमर होती है। फीमर होती है, जांग में होती है सबसे बड़ी हड्डी। ओके, ये खोखली भी होती है। ओके, कैसी होती है? पैर की हड्डी खोखलियाँ होती हैं। पक्षियों में जो खोखली हड्डी होती है वो क्या करती है? उड़ने में सहायता करती है। तो पक्षियों की जो खोखली हड्डी रहती है तो वो क्या करती है? उसमें उड़ने में सहायता करती हैं। कमजोर कौन सी होती है? तो क्लेविक जो हड्डी होती है वो कमजोर हड्डी होती है। मजबूत मैंडिबुलर हड्डी, कई टन से ज़्यादा वजन झेल ले। चमकीली, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चमकीली हड्डी कौन सी है? टीबिया है। और ये बताइए किस हड्डी का नाम उरू है? किस हड्डी का नाम उरू है? तो उरू किस हड्डी को कहते हैं? फीमर को कहते हैं। फीमर को किस नाम से जाना जाता है? उरू के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों एक चीज़ और पूछ लेता है कभी कभी,
कि यार जो मांस रहता है, मांस को अस्थि से क्या जोड़ता है, मांस को अस्थि से क्या जोड़ता है, तो मांस को अस्थि से याद रखना क्या जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। मांस को किससे, अस्थि से क्या जोड़ेगा अपना, टेंडन जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा दोस्तों, टेंडन जोड़ता है। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से, हड्डी को बोन से कौन जोड़ेगा, कौन जोड़ता है दोस्तों, लिगामेंट। कौन जोड़ता है, लिगामेंट। तो ये क्वेश्चन पूछता है मांस को अस्थि से कौन जोड़ता है, मतलब मांस को बोन से कौन जोड़ता है, तो क्या लगाओगे, टेंडन। और बोन को बोन से कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट जोड़ता है। दोस्तों जो क्या होता है कि देखा होगा आपने, एक क्या होता है जो जोड़ देते हैं ना, तो वहाँ पे एक द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, जिसे कहते हैं अपन साइनोवियल द्रव। कौन सा कहते हैं, साइनोवियल द्रव। क्या कहा जाएगा इसे, साइनोवियल द्रव कहते हैं दोस्तों। अगर ये साइनोवियल द्रव की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। देखा हो ना, जो बूढ़े लोग होते हैं जब बैठते होंगे कहीं तो क्या करते होंगे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल अरे राम रे, करते कि नहीं करते बता। तो ये क्या होगा, उनके जोड़ों में कौन सा, साइनोवियल द्रव भरा गया, ये जोड़ों में काफ़ी तकलीफ हो जाती है। ओके, कमी हो जाती है साइनोवियल द्रव की। ओके, अगर साइनोवियल द्रव की कमी होती है ये दिक्कत हो जाती है। इसे कहते हैं गठिया रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गठिया रोग कहा जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा अपना बायोलॉजी का आज एक्सियल स्केलेटन। क्या था, एक्सियल स्केलेटन। 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। बोन कितनी होती है, 80 होती है। छाती में 22, रीढ़ की हड्डी 33 होती है बचपन में, और जैसे ही एडल्ट हो जाओगे तो कितनी हो जाएगी, 26 हो जाती है। बूढ़े हो जाओगे तब भी 26 रहेगी। हेड में कितनी होती है दोस्तों, 29 होती है। हेड में 29 होती है। 29 कौन कौन सी दोस्तों, चेहरे में 14, कान में 6, कपाल में 8, हाइट में 1 होती है दोस्तों। रीढ़ की हड्डी 33, 26 पता ही है। पसलियाँ, रिब्स कितनी होती है, 24 होती हैं। स्टर्नम 1 होता है, छाती में पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ा रहता है। ओके, मांस को अस्थि से, मतलब मांस को बोन से कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। और अपने दोस्तों बोन को बोन, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट जोड़ता है दोस्तों। जोड़ों में क्या भरा रहता है, तो साइनोवियल द्रव भरा रहता है। साइनोवियल द्रव की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, गठिया हो जाएगा, गठिया रोग। छोटी हड्डी स्टेपस है, बड़ी हड्डी फीमर कमजोर, क्लेविक मजबूत, मैंडिबुलर चमकीली, टीबिया। उरु हड्डी को किस नाम से जाना जाता है, तो फीमर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था अपना एक्सियल स्केलेटन। ओके, क्या था, एक्सियल स्केलेटन। आई होप कि आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्या आया होगा, समझ में आया होगा। इसके आगे का अपन देखेंगे अब कल। ओके, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।